दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। अदालत ने सुनवाई में देरी और 18 महीने तक लंबी जेल अवधि का हवाला देते हुए उन्हें शर्त जमानत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई में देरी और 18 महीने तक लंबी जेल अवधि का हवाला देते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी। बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब जमानत मिलने के बाद जैन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और उन्हें 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड और 2 जमानतदारों की शर्तों को पूरा करना होगा। बता दें कि दिल्ली के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि लंबी हिरासत और सुनवाई में देरी के कारण ट्रायल के निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी और समय लगेगा, इसलिए अदालत ने जैन को जमानत देने का फैसला किया। ईडी की तरफ से जैन पर 2009 से 10 और 2010 से 11 के दौरान फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य सहयोगियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आज राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हो गई है 18 महीने की और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनी सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की राजनीति में काफी हलचल रही थी। सिसोदिया ने जैन की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर दिल्ली के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन की गिरफ्तारी के बाद से मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में काम प्रभावित हुआ। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और सब चीजों में इन सब मामलों में एक चीज कॉमन है, किसी के यहां से कुछ नहीं निकला। सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहां से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस जमानत पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख परवीन शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस जमानत पर जश्न न मनाए क्योंकि ये केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने जैन पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए आम आदमी पार्टी से संयम बरतने की अपील की। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है जमानत मिलना। जमानत किन शर्तों पे मिली है ये भी देखना होगा। एक साहब को जमानत मिली थी, उसके साथ कंडीशन लग गई थी कि वो अपने दफ्तर में भी नहीं जा सकते, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या काम आई उनके जमानत और क्या काम आई मेरे और आपके उनकी जमानत? तो इसलिए जमानत कोई खुश होने का विषय नहीं होता। हमने कई बार दोहराया है, जमानत मिलने के बाद मधु कोड़ा और लालू यादव इन दोनों को सजा हुई। तो इसलिए जमानत मिलने पर खुशी बनाना एक बचकाना हरकत है। आपकी पर्सनल आजादी थोड़ी सी आपको मिल गई, ये तो ठीक है, आप केस में बेगुनाह नहीं हुए। बहरहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 18 महीने की लंबी कैद के बाद जमानत दी है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।